चाहे वो माता पिता की हो, घर के बुजुर्गों की हो, घर के बड़ों की हो, या फिर हमारे कोई परिचित की क्यों ना हो, वो दुआ हमारे जीवन में हमें सफलता जरूर देती है, हमें सुख जरूर देती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब घर से निकलो दो काम जरूर कर कर निकलो। पहला, घर में जो भगवान का मंदिर है, घर में जो भगवान का देव स्थान है, देवालय है, शिवालय है, उसको नमन करो, प्रणाम करो, विनय करो। दूसरा, घर से निकलते समय अपने घर का जो बुजुर्ग हैं, अपने घर के जो बड़े हैं, उनको नमन करो, उनको प्रणाम करो। एक परमात्मा का साथ और दूसरा घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद जब हमारे साथ चलता है तो निश्चित है उसका फल हमको मिलता जरूर है। कहीं विघ्न में हम पड़ रहे हों, कहीं विघ्न में हम गिर गए हों, पड़ गए हों, तो उस विघ्न से निकलने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और महादेव की कृपा, ये दोनों ही हमारे लिए श्रेष्ठता देते हैं। एक होता है तराशना और दूसरा होता है तलाशना। एक है तराशना और दूसरा है तलाशना। हम तलाशते रहते हैं, ये वो सब ढूंढते रहते हैं, और तराशने में क्या करते हैं कि हम कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास करते हैं, कुछ निर्माण करने का प्रयास करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, तलाशना संसार में आकर हर व्यक्ति जो इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है, पृथ्वी पर जन्म लेता है, वो कुछ ना कुछ तलाशता ही रहता है। और वो तलाशने के चक्कर में फिर वो कहीं ना कहीं व्यक्ति में भी खोट ढूंढने लगता है, व्यक्ति में भी बुराइयां ढूंढने लगता है। क्यों? क्योंकि वो तलाश रहा है। यदि वो तलाशता नहीं और तराशने का काम करता, खुद को संवारने का, खुद को सुधारने का, खुद को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करता, तो दुनिया में फिर कोई उसको बुरा नजर ही नहीं आता, सब श्रेष्ठ दिखते और वो अपनी जिंदगी को भी श्रेष्ठ बना देता, वो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना देता। जिसने खुद को तराशा, जिसने स्वयं को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया है, अपने आप को सुधारने का प्रयास किया है, वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ा, वो जीवन में बहुत तरक्की कर